हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था छीत स्वामी। क्या नाम है? छीत स्वामी। बहुत सुंदर पद हैं छीत स्वामी जी के। छीत स्वामी जी, पहले उनका नाम था छीतू। क्या नाम था? कहां गई भैया किताब? छीतू पंडा, छीतू चौबे। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और इनका नाम था छीतू। और इनको काम पतो कहा हो, घोट घाट के महाराज बढ़िया गोला खा के बैठ जाते, पान दवाए के मुंह में पूरा मुंह रच जाता लाल लाल, और अपने सब सखान के संग बैठ करके और केवल वहां गली में कहा चल रहा है, बाकी यहाँ कहा चल रहा है, और वो कहा कर रहा है, भाई यही सब बात करनो। नुक्कड़ पे बैठ करके केवल बातन की स्वर लेने, बातन के गोला उड़ाने, यही काम। सब सखान ने आकर के कही, बोले भैया ये आजकल गुसाई जी की बड़ी चर्चा हो रही है, गुसाई जी की बड़ी महिमा सुनाई दे रही है सब जगह से। चित स्वामी जी बोले, काई को ना सुनाई देगी, खूब माल घुटे उनके यहाँ, 56 भोग बने सबन को पवा में, निंदा स्तुति जैसी करने लगे। सबरे ब्रजवासी, चतुर्वेदी ब्रजवासी सब बोलने लगे, बोले हम चलें एक बार देख के तो आए भैया, कहा माज रहो है ये गुसाई जी के यहाँ, कहा है इतनी जनता सब जावे, इतना यश उनको है रहो, सब लोग जाके उनको प्रणाम करें। चित स्वामी जी बोले चलो। बोले लेकिन एक काम करेंगे, हम परीक्षा लेकर के आवे इनकी। तो एक फूटी कौड़ी और एक नारियल लेके गए, पहुंच गए, और जाए करके दर्शन करने के लिए जैसे ही गए, मन में परीक्षा के भाव से गए, मन में गुसाई जी को देखवे, अवलोकन करवे और उनको परखवे के काजे गए। बंधु एक बात कहें, महापुरुषों की परीक्षा नहीं, क्योंकि कई बार हम लोगों का उद्धार इसलिए नहीं हो पाता महापुरुषों के पास जाके भी, क्योंकि हमारे चित्त में कहीं ना कहीं परीक्षा का भाव होता है। उनकी दृष्टि मात्र से कृपा होनी सुनिश्चित थी, पर हमारे चित्त में परीक्षा का भाव हो जाता है, जिसके कारण हमारा उद्धार नहीं हो पाता। हम परीक्षा के भाव से जाते हैं। इसलिए कैसे हैं, क्या हैं, इसका विचार ना करके परीक्षक बन के मत जाइए कभी भी महापुरुषों के पास। कृपा तो वो फिर भी कर देंगे, कल्याण तो वो फिर भी कर देंगे। आप परीक्षा के भाव से जाओगे तो भी वो आपका उद्धार तो कर ही देंगे, पर क्या पता आप बिना परीक्षा के भाव से गए थे तो उनकी दृष्टि मात्र से कल्याण हो जाता। कितने भक्तों के चरित्र में ये मैंने अनुभव किया कि जो भी परीक्षा के भाव से या अन्य भावों से महापुरुषों के पास गया, वो वंचित रहा, फिर भगवत कृपा से वंचित रहा। चित स्वामी जी गए, पहले इनका नाम चीतू ही था, तो वो सबसे बोले मैं जाऊंगा पहले, मैं देखूं कौन सौ गुसाई है। भीतर जैसे प्रवेश किया तो सब लोग प्रणाम कर रहे थे, तो इन्होंने भी प्रणाम किया। जैसे ही इन्होंने प्रणाम किया तो गुसाई श्री विठलनाथ जी की इन पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने कहा, अरे आप क्यों वंदन कर रहे हैं, आप क्यों, अरे आप तो ब्रजवासी हैं, आप काहे को प्रणाम कर रहे हैं। केवल ये बात सुनते ही चित स्वामी जी के मन में आया, जिनका इतना वैभव, जिनके इतने उपासक, बाहर दूर दूर तक लोग बैठे हैं इनके दर्शन करने के लिए, और इतने सरल, इतने सहज स्वभाव के मुझे देख करके कह रहे हैं कि आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं। वो सरलता और सहजता और वो जो मुख से निकले दो शब्द के भाव, अरे भैया गुसाई जी सामान्य थोड़ी हैं, साक्षात श्रीनाथ जी उनकी गोद में खेलते हैं, श्रीनाथ जी उनके संग रहते हैं। हमारे लिए वे ऐसे ही रहते हैं, पर जैसे कपाट बंद करके गुसाई जी भीतर जाते हैं, श्रीनाथ जी उनके गले से आलिंगन कर देते हैं, इतना प्रेम करते हैं उनसे। उनके शब्द निकल जाएं तो किसी का कल्याण नहीं हो। चित स्वामी जी तो वहीं स्तब्ध होकर बैठ गए, बोले कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। और उनकी वाणी सुनकर के, वचन सुनकर के चित स्वामी जी के मन में तब ग्लानि हुई। मैं परीक्षा की भावना से आया
और आकर के यहां बैठा, इनकी दृष्टि और इनके शब्द ने मेरे मन का परिवर्तन कर दिया। मेरे मन में अब सहजता सी लग रही है, मुझे अब दीनता लग रही है, मेरे चित्त में ऐसा लग रहा है कि मैं कितना दीन हो जाऊं। मैं कहां अपने आगे किसी को कुछ ना समझने वाला, केवल इनके दर्शन से अपने आप को इतना दीन मान रहा हूं, इतना सहज मान रहा हूं। भगवती प्रसाद गंधर्व जी भी आ गए। विराज जाओ भगवान। आज तो राजभोग लगे, लंबो चलेगो। एक पद तो आपको भी सुनाना ही पड़ेगा। तो एक तो बहुत जल्दी 1 बज जाए, पता ही ना चले, यूं लगे अभी कथा शुरू भई। चीत स्वामी जी के हृदय के भाव मन में सोचने लगे, मैं तो परीक्षा के भाव से आया था, और परीक्षा के भाव से आया तो इन्होंने केवल दृष्टि मात्र से मेरे हृदय को इतना सरल सहज बना दिया। अगर मैं बिना परीक्षा के भाव से आता तो क्या स्थिति होती। कभी भी आप किसी गुरुजनों के पास जाओ और वहां जिस अनुग्रह का आप अनुभव करो, सोचना हम इतने दोषयुक्त होके आए तो इतना अनुग्रह हुआ है, अगर बिना दोषों के आए हुए थे तो कितनी कृपा होती। चित स्वामी जी का ऐसा भाव। गुसाई जी ने तुरंत उनकी ओर देखा और देख करके थोड़े मुस्काए गए। बस वह स्वरूप देख करके चित स्वामी चरणों में हो गए, नतमस्तक हो गए, कृपा की कामना करने लगे। और तब गुसाई जी को देखते हुए उन्होंने ये पद गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप छली वे को आयो, कपट रूप छली वे को आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। मैं तो कपट रूप से आया था, छलने के लिए आया था, पर आपकी कृपा दृष्टि ने, आपके केवल दर्शन मात्र से, आपके 2 शब्दों ने, केवल आपने इतना ही तो कहा है, आप तो ब्रजवासी हो, आप क्यों प्रणाम कर रहे हो, केवल इतनी वाणी ने मेरे चित्त में मुझे गिरधर से प्रेम करा दिया, मेरे साक्षात मुझे गिरधारी के दर्शन करा दिए। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। कैसा था मैं पहले, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जानो, छाए रहो अज्ञान, छाए रहो अज्ञान। चीत स्वामी देखत अपनायो, चीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, श्री विठ्ठल कृपा निधान। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। आपने मुझे परिचित करा दिया, केवल दृष्टि और 2 शब्दों से परिचय हो गया। चित स्वामी जी बार बार इसी बात से कोस रहे हैं खुद को कि अगर मैंने, अच्छा एक क्रिया और हुई थी, इतना तो हुआ ही कि इन्होंने कहा कि आप तो ब्रजवासी हो, आप क्यों प्रणाम कर रहे हो। उसके बाद तो चित स्वामी स्तब्ध हो गए, और स्तब्ध होकर देखते रहे। तो गुसाई जी बोले, हमारे लिए जो प्रसाद लाए हो वो तो दो। और लेके क्या गए थे, फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी और नारियल लेके गए। ये सुन के तो चित स्वामी जी के नेत्र सजल ही हो गए, और हृदय से लगा के बैठे, बोले नहीं भगवान ये नहीं दे सकता आपको, नहीं, जिसके लिए जो वस्तु आई वो देनी तो पड़ेगी, लाओ इधर दो। और चित स्वामी के हाथ से फूटी कौड़ी और नारियल लेकर के शीश से लगाया, और किसी को बोला, कहा दो प्रसाद आया है। भाई प्रसाद में तो कुछ भी आ सकता है, सब स्वीकार है, लाओ।
ये सुनकर के चित स्वामी आनंदित हो गए। बोले आज मैं गिरधारी जी से मिल लिया, आज मैं ठाकुर जी से मिल लिया। और उस दिन के बाद छीतू चौबे कौन बन गए? चित स्वामी बन गए।